नाम के बल पे पाप नहीं। अगर गंगा स्नान करते हैं तो आपकी जिम्मेवारी है कि अगले गंगा स्नान के बीच में कोई भी पाप आपसे अगर बना तो गंगा जी रुष्ट हो जाएंगे। नहीं बने इस संकल्प के साथ जाओ। 7वां, नाम की तुलना किसी अन्य साधन से करना। भगवान के नाम की तुलना किसी अन्य साधन से करना। कोई नाम जप करता है और नाम जप करने वाले व्यक्ति को आप कहते हो अरे भाई तो आज थोड़ा एक आध कम कर ले, बाहर यज्ञ चल रहा है उसमें जाके बैठ जा। नाम की तुलना के आगे सब नतमस्तक हैं। नामी व्यक्ति अगर नाम का आश्रय लेकर के बैठा है तो उस समय अन्यों को नाम से बड़ा मत बता। भगवान नाम सबसे बड़ा है। अगर कोई नाम आश्रित है तो उसको नाम आश्रित रहने दिया जाए। बोलो गंगा मैया की जय। हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री भगवत धाम हरिद्वार के परम पूजनीय महाराज जी स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज पधारे हैं। महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम अभिनंदन। साथ ही हमारे छोटे महाराज जी भी पधारे हैं, उनको भी बारंबार वंदन। तो नाम की तुलना किसी अन्य साधन से करना यह भी नामापराध है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि हरि नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नाम की महिमा बता रहे थे हमारे भगवत धाम वाले महाराज जी नाम की ही माला लेकर के आए हैं। बीच महिमा में ही नाम भगवान आ गए हैं तो निश्चित है कि बातें प्रमाणित हैं, इसलिए नाम भगवान आए हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। नाम की तुलना किसी अन्य साधन से करना। बद्रीनाथ जाना ज्यादा विशेष है, गंगा स्नान करना ज्यादा विशेष है, यज्ञ करना ज्यादा विशेष है, ये करना ज्यादा विशेष है। नाम भले ही छूट जाए, नहीं। नाम एक बार यदि आपने धारण कर लिया तो फिर नाम, अच्छा कई लोग नाम को और गुरु दीक्षा में मिले हुए मंत्र को एक ही मानते हैं। नहीं, गुरु मंत्र अलग है और नाम अलग है। नाम तो कोई भी हो सकता है। भगवान का नाम है, कृष्ण नाम है, वो कृष्ण 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 चलता ही रहता मन में, ये नाम है। गुरु मंत्र तो एक अवधि है, एक आसन है, एक नियम है, एक परंपरा है, उसी से ही करना है। पर नाम तो निरंतर श्वास जैसे चलती है वैसे नाम चलता रहे। एक प्रकार से ये कह दें तो नाम के आगे अन्य साधनों को बड़ा बताना का मतलब ऐसा है कि भाई भले ही श्वास रुक जाए लेकिन कचौड़ी जीभ से मुंह में जानी चाहिए। भले ही हमारी नाक बंद हो जाए, हमें श्वास नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिले, कोई बेचारा व्याकुल हो रहा है मुझे ऑक्सीजन नहीं मिले, आप कचौड़ी खा ठीक हो जाएगा। वो कहेगा अरे भैया मुझे ऑक्सीजन चाहिए। नाम क्या है? हमारे प्राणों की रक्षा करने वाली जैसे ऑक्सीजन है ऐसे नाम है। नाम से बड़ा कुछ नहीं है।
तो नामापराध में एक अपराध क्या है कि नाम से ज्यादा महिमा अन्य की मानना और नाम से बड़ा किसी अन्य को समझना। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि नाम आ जाए तो बाकियों को कुछ समझना ही नहीं, ये भी गलत है। कई बार ऐसा होता है ना कि नाम जब आप कर रहे हो और नाम जब करते करते आपको किसी ने कहा चल वृंदावन परिक्रमा चल रहे हैं। सुनी नहीं थी तेने इंद्रेश जी का था, क्या बोल रहे थे? नाम से बड़ा कुछ नहीं, हमारी तो परिक्रमा यहीं हो गई। ऐसा भी नहीं, ये भी नामापराध है। अच्छा चलेंगे, मेरा नाम हो जाए एक बार पूर्ण, चलेंगे। या फिर वृंदावन परिक्रमा चल रही है पर नाम नहीं छोड़ेंगे, भैया मौन होके करेंगे, हमारा नाम चलता रहेगा। ये नाम के प्रति निष्ठा। पर नाम के प्रति निष्ठा का मतलब है सबका सम्मान, सब भावों का। 8वां अपराध क्या है? प्रमाद त्याग के नाम ना जपना, आलस करना। एक बात कहें, ये 10 स्थिति जब तक ना बन जाए तब तक नाम जप में आइएगा भी मत। राधा राधा कहना सरल बहुत है, कृष्ण कृष्ण कहना सरल बहुत है, पर उस नाम के नियम का पालन करना और उसको संजो के रखना बहुत मुश्किल है। इसलिए जब तक ये 10 लागू ना हो जाएं और इनके प्रति आप सजग ना हो जाओ तब तक नाम आश्रित होइएगा नहीं। 8वां नामापराध क्या है? प्रमाद त्याग के नाम ना जपना। प्रमाद किसको कहते हैं? आलस को। आपने नियम बनाया कि सुबह उठ के स्नान ध्यान करके नाम जप करना है। अब आज क्या सोच रहे हैं? अभी न एक देर सोन दो, न एक देर और आराम करने दो, न एक देर अभी नहीं कर रहे, अभी तो यहाँ जाना नहीं, थोड़ा बाद में कर लेंगे, अब कल दुगना कर लेंगे। फिर ऐसे ये आलस्य की वजह से, प्रमाद की वजह से नाम ना जपना, नाम का स्मरण ना करना, ये भी नामापराध है। और 9वां नामापराध क्या है? श्रद्धा और विश्वास से विहीन व्यक्ति को जबरदस्ती नाम महिमा सुनाना, यह भी नामापराध है। किसी के अंदर श्रद्धा नहीं है, किसी के अंदर विश्वास नहीं है, किसी के अंदर वैष्णवता नहीं है और आप उसको जबरदस्ती हट बैठो, सुननी पड़ेगी तुमको ये बात, सुनो ये होता है, इस नरक में जाना पड़ता है, ऐसा करो तो ये। अब वो सुनता जा रहा है, अरे भैया मुझे क्या करना, तुम करो जो तुम मुझे क्यों बता रहे हो। ऐसे व्यक्ति के सन्मुख जबरदस्ती भगवत चर्चा करना। कई बार कई घरों में ऐसा होता है, बालकों में निष्ठा नहीं होती है और जबरदस्ती माता पिता उनके नियम से निष्ठा नहीं होती। माता पिता देख महाराज जी बोल रहे बैठ सुन, अरे मुझे नहीं सुनना, अरे क्यों नहीं सुनेगा, बैठ यहाँ पे, महाराज जी इसको समझाओ, ये ऐसा है, ये नास्तिक है, ये वो नहीं। ऐसे के सामने ना तो जबरदस्ती करनी चाहिए और ना ही किसी वैष्णव को प्रवचन करना चाहिए, उसके भाव भी नष्ट हो जाएंगे। विश्वास विहीन व्यक्ति, वैष्णव निष्ठा विहीन व्यक्ति के सन्मुख नाम की महिमा गाना, ये नामापराध। अब भैया हमने तो गा दी आप सबके सामने, इसलिए आप सबको अब नाम का आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि आप में से किसी ने अगर नाम आश्रय नहीं लिया तो फिर जो उसका जो अपराध है वो हमको लगेगा। आप चाहते हैं हमको लगे तो फिर मत करना, पर लेकिन अब सुनने के बाद नामापराध नहीं बने, नाम आश्रित हो जाइए। और 10वां नामापराध यही है, क्या? नाम महिमा सुनने के बाद भी नाम का आश्रय ना लेना, ये नामापराध है। नाम महिमा सुन ली, नाम के बारे में इतना सुन लिया, भगवान नाम की इतनी महिमा जानने के बाद भी उनका आश्रय ना लेना, ये नामापराध है। इन 10 नामापराधों से सावधान रहिएगा। और हम अपनी तरफ से आपको बोल रहे हैं ये बात कि जब तक ये 10 लागू ना हो जाएं, जब तक ये 10 एक्टिव हो ना हो जाएं और आप इन 10 के प्रति सजग ना हो, ये स्वयं श्री सूत जी महाराज इन नामापराधों का वर्णन करते हैं। जब तक इनके प्रति सजग ना हो जाओ तब तक नाम आश्रित मत होइए। जब आपके मन में ये भावना आ जाए कि चाहे दुनिया उथल पुथल हो जाए, चाहे जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए, चाहे मेरा नाम एक बार मेरे जीवन में आ गया तो वो नाम छूटेगा नहीं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, इस विश्वास को जब आप जीवन में धारण कर लो तभी नाम आश्रित होइएगा, उससे पहले नहीं। उसी नाम के बाद आश्रित होइएगा। तो 10 प्रकार के नामापराध हैं। तो बात ऐसी है कि भक्ति तो सबके जीवन में है पर ज्ञान और वैराग्य नहीं है।
इसलिए बंधुओं, जीवन में ज्ञान किस रूप में होना चाहिए, ज्ञान का रूप क्या होना चाहिए, क्या गलत है और क्या सही है, इतना बोध होना, ये ज्ञान है। और वैराग्य इस भाव का होना चाहिए, भाई सब स्वार्थ के हैं जीवन में, चाहे जो हो। हम आपके घर आएंगे तो आप दोनों को, आपकी युगल जोड़ी को हम आशीष ही देंगे, आपके बच्चों को हम प्रिय ही बोलेंगे, पर मंच से हम बोल सकते हैं सब स्वार्थी हैं, चाहे दुनिया में जो हो, बिना स्वार्थ के आपके पास कोई नहीं है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाणित कथा गजेंद्र की कथा है। गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनिए। एक गजराज त्रिकूट पर्वत का स्वामी, उसकी असंख्य पत्नियां थीं और असंख्य बच्चे थे, और पूरे दिन उसका केवल एक ही काम था, इतनी संपत्ति इकट्ठा करना, इतना नाम यश वैभव इकट्ठा करना कि बच्चों को, पत्नियों को कोई संकट ना आवे। ये लोग सदा इस बात को याद रखें कि हमारे पति ने हमारे लिए कुछ छोड़ा, कमी नहीं छोड़ी। गजेंद्र पूरे दिन इन्हीं भावों में लगा रहता था, कभी किसी पत्नी को कष्ट ना हो, किसी बच्चे को कष्ट ना हो, इसी में लगा रहता था। एक बात बोलें, अभी बोलते बोलते मन में आया, ठाकुर जी ऐसे नहीं है, इसलिए कई बार साधकों को भी कष्ट हो जाता है, क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं भाई संसार में सब स्वार्थी, इसलिए कई बार बड़े बड़े महापुरुषों को भी रोग हो जाते हैं। कई लोग सोचते हैं ये तो भगवान का भजन करते हैं, फिर भी इनको रोग लगा दिया भगवान ने, क्योंकि भगवान हमारे आपकी तरह नहीं है ना। ठाकुर जी जानते हैं कि संसार में सब स्वार्थी हैं, इसलिए बीच बीच में डेकाडोन देते रहो सबको सबको संकट देते रहते हैं ठाकुर जी, ताकि बैलेंस बना रहे। तो गजेंद्र की एक ही चिंता रहती थी कि मेरे परिवार में बच्चे, पत्नी कभी ये ना कह दें कि आपने हमारे लिए ये नहीं किया, सारी व्यवस्थाएं कर दी। पत्नी कहती थी हम तो धन्य भाग, हमारे ऐसे पति हमको मिले। बच्चे कहते हैं हमारे पिता जैसा पिता नहीं हो सकता। बस इतनी प्रशंसा सुन के गजेंद्र रोने लगता था, कितना प्रेम करते हैं मुझसे, कितने मेरे हैं ये लोग। और एक दिन स्नान कर रहा था। एक बात तो है बंधुओं, जिसको आपने अपना अति प्रिय मान लिया हो कभी संसार में, ठाकुर जी भी फिर कमर कस के दिखवा देते हैं एक दिन, देख कितना प्रिय है ये, देख ले। इसलिए सूरदास जी कहते हैं बिन गोपाल को नहीं अपनो। चाहे आप इस वक्त आप अपनी पत्नी के बगल में बैठे हो, बच्चों के संग बैठे हो, फिर भी हम आपको आज्ञा दे करके मंच से कह रहे हैं कि ठाकुर जी से ज्यादा आपका सगा कोई नहीं है, सब स्वार्थी। और समय आया, एक दिन गजेंद्र अपने पूरे परिवार के साथ स्नान कर रहा था, तभी ग्राह ने आकर के उसका पैर पकड़ लिया। पहले तो गजेंद्र को लगा कि जल का जीव है, छोड़ देगा थोड़ी देर में, लेकिन थोड़ी देर में भी जब नहीं छोड़ा, पत्नी से बोला मुझे लगता है किसी जल के जीव ने मेरा पैर पकड़ लिया, तुम थोड़ा सूंड से सूंड मिला के निकालना मुझको। अरे कैसे पकड़ लिया? सारी पत्नियां लग गई। गजेंद्र बोला अरे इतनी की आवश्यकता नहीं है, एक दो निकाल दो। नहीं नहीं नहीं, हमारे स्वामी को कष्ट हो रहा है, हम तो सब लगेंगी। सारी पत्नियां सूंड से सूंड मिला, सूंड और पूंछ मिला करके एक संग खींच रही हैं। बच्चे भी लग गए, लेकिन गजेंद्र बाहर नहीं आया। 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, 5 दिन, बच्चे बेचारे भूखे प्यासे धीरे धीरे छोड़ के जाने लगे। गजेंद्र को लगा बच्चे हैं, छोटे हैं, भूखे हैं, बेचारे चले गए, लेकिन मुझे तो निकलना है यहां से। 10 दिन बीत गए, अब तो पत्नियां भी जाने लगी। तो जो पत्नी छोड़ के जाती थी ना, तो गजेंद्र के मन में आता था इसका तो मुझे पहले एक बार लगा था कि ये मुझसे कम प्रेम करती, तभी जा रही है। दूसरी पत्नी गई, इसका तो मुझे नहीं लगा था, पर ये भी जा रही है। ओ, इसका छोटा बेटा है ना, बच्चा है, उसकी चिंता के कारण जा रही होगी। तीसरी, अब वो अपने आप ही मनगढ़ंत सोच, अभी भी परिवार के लोगों को बुरा नहीं मान रहा है, अभी भी सबको अपना ही समझ रहा है। लेकिन जब सब चले गए, एक पत्नी बची, तब अपनी पत्नी को रोते हुए कहता है कोई नहीं था मेरा, बस तू ही है, तुम ही मेरी हो। मैंने इतना सब कुछ इन सब के लिए किया, सब छोड़ के चले गए। आज मुझे ये बात बताने के लिए ठाकुर जी ने ये लीला की है कि मुझे असली प्रेमी पता चले। आज से तू ही मेरी रानी, मैं तेरा राजा हूं। हम दोनों, मैं बस निकल आऊं यहां से बाहर, मैं और तू ही राज करेंगे, इन सबको घर से निकाल दूंगा, और तेरे बच्चे और मैं, हम ही रहेंगे बस। 2-3 दिन बाद उसकी सूंड भी ढीली हो गई। गजेंद्र बोला देवी क्या हुआ?
कुछ खाया नहीं, 25 दिन हो गए, अब आप तो यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, बच्चे भी भूखे प्यासे हैं, मैं कब तक रुकूं यहाँ, अगले जन्म में फिर मुलाकात होगी, चलते हैं। जब अंतिम पत्नी ने अपनी सूंड हटाई, महाराज वो ग्राह का पैर पकड़ना वो पीड़ादायी नहीं हो रहा था, जिनको अपना माना उनका छोड़ कर जाना इतना पीड़ादायी हो रहा था। गजेंद्र कहता ऐसी वास्तविकता से भगवान किसी को अवगत मत कराना संसार में, नहीं तो ये संसार के लोग जी नहीं पाएंगे। ऐसा सत्य किसी को मत दिखाना नाथ, मेरी प्रार्थना है आपसे, जो आपने मुझे दिखाया है, क्योंकि संसार के लोग गंगा जी में डूब डूब के मर जाएंगे जब उनको पता चलेगा कि असली लोग हैं कैसे। अपनी स्तुति में कहता है गजेंद्र इस बात को कि इन संसार के लोगों को मत दिखाना ये दृश्य जो मुझे दिखाया है। तब गजेंद्र अंत में सोचता है मैंने जिनको जीवन भर कभी प्रायोरिटी नहीं दी, अब केवल वही हैं। और कमल हाथ में लेकर के जब गजेंद्र स्तुति गाता है, गजेंद्र मोक्ष पूरी स्तुति गाते हुए अंत में कहता नारायण खिल गुरो भगवन नमस्ते। गरुण पर बैठ करके शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान गजेंद्र की रक्षा करने के लिए आते हैं, अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का सिर धड़ से अलग करके गजेंद्र की रक्षा कर लेते हैं। पूर्व जन्म में रचना की थी गजेंद्र ने इस स्तुति की, जिस स्तुति को गजेंद्र गाता है भगवान ने उसको याद दिलाया और बता दिया गजेंद्र को कि एकमात्र सांचे हम ही हैं तुम्हारे, और कोई नहीं है इस संसार में। इसलिए भैया बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ज्यादा वैराग्य मत हो जाना अभी, हाँ, लेकिन ये वैराग्य प्रकट रूप में मत करना कि बच्चे को कहो चल दूर बैठ मुझसे, स्वार्थी है तू, पत्नी से कहो देख रही सुन रही महाराज जी क्या बोल रहे हैं, तू दूर हो जा, ऐसा नहीं। पर चित्त में ये बात रखो कि ये भी स्वार्थी है, ये भी स्वार्थी है, पत्नी भी रखे ये भी स्वार्थी है, वो भी स्वार्थी है, सब स्वार्थ। मेरे अपने केवल राधा रमण है और कोई नहीं, मेरे अपने केवल गिरधर लाल हैं और कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो 35 मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई कह गई थी सालों पहले मेरे केवल गोपाल जी और कोई नहीं। हम गाते हैं कथा में मेरा नाथ तू है, चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारे, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद
राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे हरि बोल 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 हरि हरि बोल बोल हरि हरि बोल बोल हरि हरि बोल बोल हरि 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 बोल देखो, जैसे गंगा में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, ऐसे ही खूब ऊर्जा से नाम बोलने से भी पाप नष्ट होते हैं। जो इर्द गिर्द नाम घूम रहा है, जब नसपेशियां खुलती हैं, जब मुख से स्वर निकलता है, आंखें भींच जाती हैं, और जब नाम भगवान प्रकट होते हैं तो पाप भी थर थर कांपने लगता है। भुजा उठा के खूब वेग के साथ बोलो हरि बोल 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 हरि हरि बोल बोल हरि 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 बोल जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। जैसी कल कल करती गंगा जी बहती हैं, ऐसे आप सब जब हरि बोल बोल रहे तो लग रहा था गंगा जी ही सचल रूप में आ गए हैं। कहीं से उठ रही हैं, कहीं से बैठ रही हैं, कहीं से झूम रही हैं। और ये गंगा जी रोज ही आनी चाहिए कथा में। ले महाराज चौथे दिन कृष्ण जन्म पे तो ऐसी गंगा जी आए कि बाढ़ आ जाए मंच तक। हमारे बड़े महाराज जी परम पूजनीय श्री अमृतानंद जी महाराज और हमारे श्री अनंतानंद जी महाराज दोनों डूब जाएं बाढ़ में, या बाढ़ में डूबने से कोई हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है। देखो एक बात कहें, श्री गंगा जी परम पावनी हैं, जगत कल्याणी हैं, पर उनमें भी नियम हैं। ज़्यादा गहराई में नहीं जा सकते, चैन पकड़ के नहाना पड़ेगा, डुबकी लगानी है, डाइव नहीं मारनी है। पर वहाँ जिन जिन चीज़ों का निषेध है, यहाँ सब अलाउ है। यहाँ अलाउ क्या है बोले, सबसे पहले तो चैन पकड़ के नहीं नहाना है। चैन पकड़ के मतलब ये संसारी बंधन पकड़ के यहाँ नहीं बैठना है, सब छोड़ के बैठो, पहली बात। दूसरी बात, किनारे किनारे नहीं नहाना है। किनारे किनारे मतलब दूर से ही सुन सुना के, यूट्यूब पर ही सुन सुना के निकल रहे हैं, 1-2 घंटा बैठ के निकल गए, 1-2 दिन सुन के निकल गए, नहीं, पूरी गहराई तक जाओ, बीच तक, मतलब पूरी कथा श्रवण करो। और डुबकी नहीं लगानी है, गोता लगाना है, भीतर चले जाओ महाराज, पूरे डूब गए रस में। वहाँ जिन जिन का निषेध है, यहाँ सब अलाव है, यहाँ पे सब करने की मंजूरी है। ऐसी भागवत की कथा। तो भक्ति महारानी के इस पीड़ा को दूर करने के लिए नारद जी महाराज बोले कि तुम्हारे पुत्रों को युवा करने के लिए कोई साधन करना पड़ेगा। गीता जी का पाठ किया, वेद वेदांतों का पाठ किया। जब तक पाठ होता तब तक तो दोनों युवा होते, लेकिन पाठ विश्राम होते ही दोनों जीर्ण होकर के गिर जाते। तब ढूंढते ढूंढते श्री नारद जी महाराज की कैसे ज्ञान वैराग्य पुष्ट हों, बद्रीनाथ गए और वहाँ बद्रिक आश्रम में
सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने उन्हें 5 प्रकार के यज्ञ बताए और उन यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत सुखादिवि। श्रीमद् भागवत की कथा ये सबसे बड़ा सत्कर्म है, आप यही कराओ। बोले कहाँ कराएं? बोले गंगाद्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, हरिद्वार में कराओ, गंगा जी के तट पर कराओ, आनंद वन में कराओ। और ये भागवत की कथा हुई। अनेक ऋषि अनेक महानुभाव सब इस कथा में पधारे, देवता पधारे, गंधर्व पधारे, ऋषि पधारे। भक्ति महारानी जैसे अपने पुत्रों के साथ इस कथा में आई, भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी दोनों पुत्रों सहित जैसी प्रविष्ट हुई, युवा हो गए उसके दोनों पुत्र। मतलब श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के उपरांत ज्ञान वैराग्य पुष्ट होते नहीं, आप केवल आके बैठ जाओ, उसी समय ज्ञान वैराग्य पुष्ट होना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसी भागवत की कथा। भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न हो गई, उनके दोनों पुत्र युवा हो गए। नारद जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया, भगवान इस भागवत के पंडाल में मैं कहाँ बैठूं, कृपा करके मुझे एक स्थान बताओ। तब जय नारद जी महाराज ने एक बहुत सुंदर स्थान दिया। बोले क्या? भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री सात्वं च तिष्ठस्व दर्शया निरंतरम वैष्णव मानसानि। ए भक्ति महारानी, आप निरंतर वैष्णवों के चित्त में विराजमान हो। जो भी कथा सुनने के लिए आते हैं उनके चित्त रूपी आसन पर जाकर के आप बैठ जाओ। तब से भक्ति महारानी ने नियम बना लिया कि वे जो भी वैष्णव कथा सुनने आते हैं उनके चित्त में विराज जाती है। और सप्ताह कथा के उपरांत भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों की वृद्धि होती है। इस प्रकार महात्मा में ज्ञान वैराग्य की पुष्टि की कथा बताई गई। आगे आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ कोई संतान नहीं थी, पर संत ने कृपा करके एक फल दिया, वो फल गाय को खिला दिया। गैया के गर्भ से गोकर्ण जी का प्रादुर्भाव हुआ और उनकी पत्नी एक किसी अन्य के बालक को अपना बता करके ले आई, उसका नाम धुंधुकारी रखा। दोनों बालक बड़े हुए, धुंधुकारी महादुष्ट बना, गोकर्ण जी पंडित ज्ञानी हुए। बालक की दुष्टता इतनी बढ़ गई कि माता पिता एक दिन गृह त्याग करके चले गए। माँ ने प्राण त्याग दिए। पिताजी महाराज वन में बैठे थे, तब श्री गोकर्ण जी आकर के पिताजी को ज्ञान उपदेश करते हैं। देहे स्थिमां सरुधिरोऽभिमतिं त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी देर की कथा और है, 10-15 मिनट और सुनिए, उसके बाद हम कथा को विश्राम देंगे। गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को ज्ञान उपदेश कर रहे हैं कि देहे स्थिमां सरुधिरेऽभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। दो चीजों का त्याग, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इतना तो कर ही सकते हैं, बहुत त्याग मत कीजिए, पर दो का तो त्याग कर सकते हैं। और मैं आपसे क्यों निवेदन कर रहा हूं, मैं खुद से भी करूं। अहमता और ममता, अहमत्व और ममत्व, ये दो ही बंधन के कारण है संसार में सबसे ज्यादा। अहमत्व किस बात का होता है कि मैं कुछ हूं, अपने आप को कुछ मानना, चाहे अपने आप को ज्ञानी माने, चाहे वैरागी माने, चाहे संत माने, चाहे महापुरुष माने, चाहे कथा वक्ता माने, चाहे कुछ भी माने।
हम अपने आप को कुछ श्रेष्ठ मानना जिस दिन प्रारंभ कर देते हैं उसी दिन अहमत्व प्रारंभ हो जाता है और कष्ट का कारण है। हम क्या हैं? पूज्य पिताजी महाराज कथा में गाते हैं, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। अब कई लोग इस बात पे पता है क्या तर्क देते हैं, महाराज जी आप कह रहे थे कि ये तन किसी का है दिया, तो किसी की वस्तु हमको मिली है तो इससे खूब खाना चाहिए, पीना चाहिए, आनंद करना चाहिए, जब मिल दे ही दिया किसी ने तो फिर करें। अरे भाई, किसी के द्वारा दी गई वस्तु से उपभोग नहीं किया जाता, बल्कि अपनी वस्तु से ज्यादा उसका ध्यान रखा जाता है। आपका कुर्ता ना धुले चलेगा, पर आपके मित्र का कुर्ता अगर घर पे है तो आप धुलवा के पहले रख दोगे, अगर वास्तव में शिष्टाचारी होगे तो। अशिष्टाचार्य यदि होगा तो आप ध्यान ही नहीं दोगे, लेकिन शिष्टाचार्य कहीं चित्त में होगा तो आप दूसरे की वस्तु को अपने से ज्यादा ध्यान से रखोगे। ये तन हमारा नहीं है। आप कहोगे कैसे कह सकते हो हमारा नहीं है? क्योंकि ये हमारी मानता नहीं है। आज इस तन को कह दो एक तू काम कर, बोले क्या? अब मैं चाहे जो भी खाऊं तू मोटा नहीं होना, मेरी बात मान। बचपन से आज तक तुझे इतना पोषण करता आया हूं मैं, दूध पिलाया, जलेबी खिलाई, कचौड़ी खिलाई, मेरी इतनी नहीं मानेगा क्या? मैं चाहे जो भी खाऊं तू मोटा मत होना। खाओ धुआंधार दिन रात, मोटापे के साथ साथ और ना जाने कितनी बीमारियां लेकर के आ जाएगा, नहीं मानेगा आपकी बात। ये आपका कैसे हो सकता है जो आपकी मानता ही नहीं है? आप इस तन को कुछ भी आज्ञा करो, अब तू बुढ़ापे की ओर मत जा, अब तेरी आयु कितनी होगी? 28 का हो गया ना, अब तू 29 का भी होगा, 30 का भी, लेकिन ना तेरे बाल सफेद होने चाहिए, ना तेरे, मैं कुछ नहीं करूंगा, तू खुद से ही अब बुढ़ापे की ओर मत जाना। नहीं मानेगा, जाएगा, मृत्यु की ओर जाएगा। तो जो आपके वश में नहीं है वो आपका कैसे हो सकता है? जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है वो आपको करना पड़ेगा। आपको जिम जाना पड़ेगा, आपको खूब दुनिया लाखों के क्रीम लगानी पड़ेगी, तब जाकर के आप अपनी युवावस्था को स्थिर कर सकते हो, नहीं तो आपके वश में नहीं है ये तन। तो फिर ये आपका कैसे हुआ जो आपके वश में ही नहीं है? और जो आपके वश में नहीं है उस पर अभिमान कैसा, इस पर अभिमान कैसा, और इसके द्वारा की गई वस्तुओं पर अभिमान कैसा? इसलिए पिताजी सबसे पहले तो अहमत्व का त्याग कीजिए। इस शरीर के प्रति जो हमारा अभिमान है और शरीर की क्रियाओं के प्रति जो हमारा अभिमान है, इन अभिमान का त्याग करना है सबसे पहले, अहमत्व का त्याग। और दूसरा त्याग किसका करना है? बोले इस शरीर के जो हैं संबंधी, उन सबके प्रति ममत्व का त्याग। उन सबका त्याग नहीं करना, पर उनके प्रति जो आपकी ममता है उस ममता का त्याग करना है। ये दो त्याग आप कर दीजिए, आपको जीवन में कोई दुखी नहीं कर सकता। पहला तो शरीर के प्रति अहमत्व का त्याग, और दूसरा शरीर के संबंधियों के प्रति ममत्व का त्याग। ये दो त्याग आपने कर दिया, आपको कोई दुखी नहीं कर सकता संसार में। आप चाहे मीराबाई का प्रसंग सुनते हैं, चाहे सूरदास जी की कथा सुनते हैं, चाहे कृष्णदास जी की कथा सुनते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी की चरित्र सुनते हैं, त्रिवंश महाप्रभु का, ये जितने भक्त चरित्र सुनने में आपको रुचि आती है वो सब भक्त इन स्थितियों में हैं। देह अभिमान का भी त्याग है और ममत्व का भी त्याग है। हमारे हरिराम व्यास जी वो तो गाली देते हैं घर के लोगों को, क्या कह के? बोले हरि भक्तन से समधी प्यारे। हरि भक्तों से ज्यादा समधी अच्छे लगते हैं आपको? हरिराम व्यास जी के चरित्र में ऐसा आता है कि जब उनकी पत्नी समधी समधन को कुछ देती थी ना, तो हरिराम व्यास जी देखते थे। जैसे होता है ना कि बेटी के सास ससुर घर आए हैं तो कुछ देते हैं, लिफाफा देंगे, कुछ देंगे, तो हरिराम व्यास जी पहले देखते थे क्या दे रही है, अच्छा ये दे रही है,
ठीक है, कल संत आएंगे घर पे, उनको इससे दुगना देना। तो संतों के लिए तुम्हारी जेब से एक फूटी कौड़ी नहीं निकलती है, और ये समधी समधन आते हैं जो हमारी बेटी को ही उत्पीड़ना करते हैं, उनको तुम इतना इतना भर के देते हो। देह अभिमान और देह के संबंधियों के प्रति ममता, इन दो वस्तुओं का त्याग। सूत्र देते हुए गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि आपको दुनिया में कोई दुखी नहीं कर सकता अगर इन दो चीजों पर आपका वश है तो। और दूसरा उपदेश देते हुए कहते हैं, धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव भगवान कहते हैं, ये 2 श्लोकी भागवत है। अगर इन 2 श्लोकों को किसी ने सावधानी से सुन लिया, संपूर्ण भागवत का सार उसको प्राप्त हो जाएगा। धर्मम भजस्व, धर्म को भजो, सततम, हमेशा, त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म की ज्यादा चिंता मत करो। सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम, साधु पुरुषों की, संत जनों की, वैष्णवों की सेवा करो, पर तृष्णा विरहित होकर के, किसी इच्छा से नहीं, किसी कामना से नहीं, इच्छा विहीन होकर के सेवा करो। और अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, दूसरे में दोष गुण देखना बंद करो। एक बात तो हमने देखी, व्यक्ति कितना भी साधन युक्त हो जाए, कितना भी बड़ा तपस्वी हो जाए, कितना भी बड़ा विरक्त वैरागी क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके चित्त में दूसरों में दोष और गुण देखने की ये इच्छा नष्ट नहीं होती। बड़े बड़े त्यागी महात्मा, वो भी कई बार सामने आए हुए व्यक्ति में दोष देख लेते हैं और उसकी चर्चा उसके सामने नहीं करते, पर बाद में चर्चा कर देते हैं, और किसी के गुण पर रीच करके उसके प्रति ममता भी कर लेते हैं। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा। सूत जी महाराज यहाँ पर श्री गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि दूसरे में दोष गुण मत देखो, और दोष गुण देखो भी तो उसके प्रति, दोष के प्रति बिल्कुल हीन भावना मत लेकर के आओ, और गुण के प्रति बहुत आकर्षण भावना मत लेकर के आओ, सम रहो। और उसके बाद क्या कहते हैं, बोले सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम्। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, इतना सब कुछ करोगे तब जाकर के कथा सुनने का अधिकार मिलेगा, कथा समझने का अधिकार मिलेगा। क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अहमत्व का त्याग, उसके बाद ममत्व का त्याग, तीसरी बात धर्म का पालन, चौथी बात लोक धर्म का त्याग, पांचवी बात साधु पुरुषों की सेवा, छठवीं बात दूसरों में दोष गुण देखना बंद करो। ये 6 लक्षण जब जीवन में आएंगे तब सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम्। ये बहुत बृहद बात है, इस पर बृहद चर्चा होनी चाहिए, तब ये बात स्थिर होकर बैठे चित्त में। इस प्रकार पिताजी को ज्ञान उपदेश किया और ज्ञान उपदेश करके गोकर्ण जी तो चले गए। धुंधुकारी प्रेत योनि को प्राप्त हो गया था, उसको प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण भगवान से आज्ञा प्राप्त की। भागवत की कथा से ही अत्यंत घनघोर प्रेत योनि में पड़ा हुआ व्यक्ति भी भागवत की कथा श्रवण से मुक्त हो जाएगा। तब भागवत की कथा हुई और भागवत की कथा सुनकर के श्री गोकर्ण जी महाराज ने धुंधुकारी को अत्यंत क्लिष्ट प्रेत योनि से मुक्त करके भगवत धाम पहुंचा दिया। बोलो भागवत महापुराण की। भागवत केवल जीवितों का ही कल्याण नहीं करती है। कई ऐसे लोग हैं, आपको नहीं पता होगा, पर इस घाट पर कथा हो रही है, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उतने ही हैं, ऐसा नहीं है। आप लोगों को नहीं पता यहाँ पर कितने अदृश्य लोग भी बैठे हैं, और वो केवल प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि यहाँ कब कथा होगी और हम कब मुक्त होंगे, और वो सब कथा सुन करके, कथा के भावों को जान करके मुक्त होकर प्रस्थान करेंगे। श्रीमद्भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा का विनाश करती है। इसलिए भागवत के वक्ता को कभी प्रेत नहीं दिख सकते, ये बात तो फैक्ट है। हमने तो अनुभव करके देख लिया।
कई बार अनुभव तो हुआ है प्रेतों का, पर प्रेत परेशान नहीं कर सकते कथा वक्ता को। क्यों? क्योंकि उनको पता है यही मुक्ति दिलाएंगे हमको, यही हमको मुक्त करने वाले हैं। एक जगह प्रेत ने हमको पकड़ा तो था, बागेश्वर में हमारी कथा हुई, तो एक प्रेत लिपट गया पैरों से, मुझे मुक्ति दे दो। मैंने कि ऐसे कैसे मुक्ति देंगे, हमारी कथा में यहाँ मिलेगी मुक्ति। तो प्रेत पीड़ा विनाशनी। अब सोचिए, जो जीवित नहीं है उनका कल्याण जब भागवत जी कर सकते हैं, तो हम तो जीवित हैं। हम जीवित अवस्था में अपना कल्याण भागवत जी हमको प्राप्त हो गई, तो इनसे क्यों ना करें। कल्याण केवल एक है, भगवत दर्शन। चाहे जीवन की जैसी स्थिति परिस्थिति बने, एक बार हरि दर्शन हो जाए, बस यही जीवन का मूल उद्देश्य है। इसी से जीवन कल्याण होगा। आप सब लोग कथा का श्रवण लाभ ले रहे हैं। आज थोड़ी विलंब हुआ कथा में, क्योंकि सब प्रथम दिन प्रारंभ दिन था। कल से बिल्कुल 4 बजे ठीक हम मंच पर बैठ जाएंगे। आप लोग 3:30 बजे तक अपना स्थान ग्रहण कर लें। परसों रथ यात्रा प्रारंभ होगी, तो थोड़ी जगन्नाथ जी की भी लीलाएं हम लोग कल से सुनेंगे, कैसे महाप्रभु जी की रथ यात्रा होती है, क्या उसका भाव होता है। और देखेंगे अगर रथ यात्रा की योजना बन सकी गिरधर लाल जी की तो बनाएंगे, और अगर योजना नहीं भी बनी तो कम से कम रथ में ठाकुर जी एक बार विराजमान हो जाएं। एक बात बोलें, सेवा अपराध में एक अपराध ये है, ठाकुर जी का संग होना और विशेष उत्सवों में उनका उत्सव ना करना, ये भी एक अपराध है। तो इसलिए परसों रथ यात्रा है, तो कुछ बनाएंगे योजना। अभी राम जी महाराज से बैठ के अभी मन में आया कि कुछ करना चाहिए, तो कुछ योजना बना के करेंगे ठाकुर जी की। खूब भाव से आप सब लोग समय से पधारो, खूब आनंद से कथा सुनो। आज के मंगल सत्र को हम लोग यहीं विराम देते हैं। 2 मिनट भगवान नाम गाते हुए सब लोग आज के मंगल भाव को विराम देंगे।